नमस्कार, सतहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि किसान आंदोलन तेजी के साथ फैलता जा रहा है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी गूंज सुनाई पड़ने लगी है। लेकिन मोदी सरकार पर ऐसा कोई फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। शायद ये नाक का सवाल होगा या फिर कारपोरेट का दबाव इतना ज्यादा है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि ऐसे में स्थितियां क्या बनेंगी। एक तरफ किलेबंदी हो रही है, दूसरे तरफ किसानों का आंदोलन पैर पसारते जा रहा है, जड़ें उसकी गहरी होती जा रही हैं। तो ये आखिरकार स्थितियां कहाँ ले जा रही हैं हमको। आज इसी सब को समझने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी। उनसे समझेंगे कि क्या स्थितियां बन रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवेंद्र जी कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि जो माहौल बन गया है जिसमें 11 दौर की वार्ताओं के बाद अब बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है। किलेबंदी हो रही है, सड़कों पर कीलें ठोकी जा रही हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, बिजली पानी बंद कर दी गई है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। और सरकार की कह जरूर रही कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का कोई माहौल नहीं बन रहा है। दूसरी तरफ किसान आंदोलन फैलता जा रहा है। इसको आप किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? किसानों का जो आंदोलन जिसका रिसर्जेंस हमने देखा है अभी हाल में लाल किला के सैड एपिसोड के बाद, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो रिबाउंड पे वापस आ रहे हैं या रीग्रुपिंग हो रही है, या जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आंदोलन फैलता जा रहा है। उससे तो स्पष्ट है कि किसान जो है बड़े उनका दृढ़ संकल्प है कि वे वो तीनों बिलों को वापस लेकर ही मानेंगे, वापस करवा कर ही लेकिन जो आपने कहा है कि सरकार का अड़ियल रवैया जो है, वो उस एक दोनों का जिस तरीके से आज स्टैंड ऑफ है, वो एक डेडलॉक के तरफ इशारा करता है। और हालाँकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बातचीत जो है वो सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल दूर की दूरी है। तो लेकिन जैसा और भी आपने इशारा किया या स्पष्ट है सारी दुनिया के सामने कि जिस तरीके से किलाबंदी हो रही है, वो एक अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं मूवमेंट को और ये क्राइसिस को, और वो भी एक डेमोक्रेसी में। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन किसानों का जो रोष है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये वाक़ई ही चिंता का विषय है। मैं पहले थोड़ा-सा किसान आंदोलन पर आपकी राय जानना चाहूँगा कि 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अब किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए। दूसरी जगह भी पंचायतें, महापंचायतें वगैरह हो रही हैं। आपने कई किसान आंदोलन देखे हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अलग तरह से विस्तार ले रहा है, अलग तरह से जड़ें पकड़ रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? कितना मजबूत है ये पिछले आंदोलनों के मुकाबले और कितना भिन्न है? देखिए, मुझे याद है बहुत साल पहले, कई दशक हो गए हैं, तमिलनाडु से नारायण स्वामी साहब ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था। और वो जो मूवमेंट था जब वो पंजाब में पहुंचा था, तो मुझे इसका एक अभी तक स्मरण है उस बात का कि देखिए, जब किसानों का इशू एक हो, जब उनका जो मुद्दा है वो एक क्लियर हो कि संकट चाहे तमिलनाडु में हो चाहे पंजाब में हो, दोनों का संकट अगर एक जैसा ही हो, तो मुझे उस समय याद है कि आप देखिए भीड़ बैठी है गर्मी में, और पहले जो किसान नेता नारायण स्वामी साहब बोलते हैं, वो अपनी तमिल में बोलते हैं। फिर एक पंजाब के सज्जन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं, और फिर एक और सज्जन जो है उसको इंग्लिश से पंजाबी में ट्रांसलेट करते हैं। आप ये देखिए, स्टेज पर जब ये एक्टिविटी चल रही हो और किसान शांति से बैठे, मुझे अभी तक याद है कि किसान जिस शांति से बैठे थे वो उसमें से उठे नहीं। हालांकि ये बहुत पेनफुल होता है, आप भी मानेंगे कि 3 भाषाओं में जब ट्रांसलेशन होती है तो जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली गड़बड़ा जाता है। लेकिन वहां पर मैंने देखा वो बैठे रहे, और उस समय मैं पत्रकार था, इंडियन एक्सप्रेस में मैं एग्रीकल्चर कॉरेस्पोंडेंट था। तब मैंने आके लिखा था कि किसानों का मूवमेंट की ये शुरुआत है, क्योंकि जो अगर किसान इतना पेशेंस दिखा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी पीड़ा जो है वो, और उनका जो गुस्सा है वो एक जैसा जो वेवलेंथ है उसको बिल्डअप करता है वो।
अब जो आज आपने आंदोलन की बात की है, जो हो रहा है 70 दिन तो दिल्ली के आस-पास ही हो गए हैं। अगर हम उससे पहले देखें तो कम से कम 3 महीने उससे पहले भी वो लगातार पंजाब में, हरियाणा में रेल रोको या टोल टोल जो टोल हैं, उसको उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था। यानी अलग-अलग तरीके से इनके किसानों के जो तरीके थे प्रोटेस्ट के, तो इतने महीनों से अगर प्रोटेस्ट चल रहा है और उसमें अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है या किसान और मजबूती से आ रहे हैं, उससे ये स्पष्ट होता है कि ऐसा आंदोलन मैंने तो खैर अपने कार्यकाल में नहीं देखा। और मेरा मानना है कि अगर मैं दुनिया का भी एक आंकलन करना चाहूँ, तो मैंने दुनिया में भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जो इतने महीने चला हो, जहाँ अभी भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये आंदोलन जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा या किसान जो हैं वो थक गए हैं या फटीग आ गया है। ये सब बातें जो अक्सर कही जाती हैं,